पिछले लेक्चर में हम लोग क्या चीज देखे थे, तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि साइमेट्रिकल अल्कीन में किस तरह से हम लोग एडिशन वगैरह करते, समझे बात को। साइमेट्रिकल अल्कीन में कैसे कैसे एडिशन हम लोग करते हैं साइमेट्रिकल अल्कीन में। अब जो है हम लोग क्या देखते हैं, अनसाइमेट्रिकल। तो इन केस ऑफ, ध्यान रखना, in case of unsymmetrical alkene, कि अगर unsymmetrical alkene की अगर हम बात करें, in case of unsymmetrical alkene, the shifting of pi electron, the shifting of pi electron is governed by inductive effect। इस बात को याद रखना, मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग जैसे तैसे नहीं हो सकता। पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग जो होता है वो कौन गवर्न करता है, जल्दी से बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट। और वो कैसे, तो कुछ एग्जांपल तुम जैसे देखोगे तुमको खुद ब खुद पता चलेगा। जैसे कि तुम पहले हमको बताओ कि दिस पर्टिकुलर अल्कीन इज साइमेट्रिकल अल्कीन और अनसाइमेट्रिकल अल्कीन। अनसाइमेट्रिकल अल्कीन, और इसमें हम लोगों को HBr जोड़ना है, ठीक है। ये जो तुमको कंपाउंड दिख रहा है CH2 डबल बॉन्ड CCH3 दिस वन इज साइमेट्रिकल अल्कीन और अनसाइमेट्रिकल अल्कीन, दिस इज डेफिनेटली अनसाइमेट्रिकल अल्कीन, इसमें HBr जोड़ना है। ये जो कंपाउंड तुमको नजर आ रहा है, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज साइमेट्रिकल अल्कीन और अनसाइमेट्रिकल अल्कीन, ये जो तुमको नजर आया दिस इज एक्चुअली अनसाइमेट्रिकल अल्कीन। तो इसमें भी शिफ्टिंग इज गवर्न्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट। इसी तरह से जैसे यहाँ कोई कंपाउंड तुमको नजर आया, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्लोरीन है, दिस क्लोरीन इज साइमेट्रिकल अल्कीन, ये जो है क्लोरीन के साथ वाला कंपाउंड, या अनसाइमेट्रिकल अल्कीन है, डेफिनेटली साइमेट्रिकल अल्कीन। यहाँ पर क्लोरीन है और तुमसे हम पूछें कि इस जगह पर फ्लोरीन लगा दिए, अब इसमें HBr हम लोग जोड़ रहे हैं, तो तुमसे पूछेंगे कि इस दिस वन इज साइमेट्रिकल अल्कीन और अनसाइमेट्रिकल अल्कीन, तो तुम बोलोगे अनसाइमेट्रिकल अल्कीन। पिछले लेक्चर में जो हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल देखे थे, तो वहां पर जो भी कुछ था वो साइमेट्रिकल अल्कीन था। ये जितना भी एग्जांपल तुमको यहाँ से यहाँ तक नजर आ रहा है ना, ये सब का सब साइमेट्रिकल अल्कीन था। और साइमेट्रिकल अल्कीन में शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डजंट मैटर। लेकिन अनसाइमेट्रिकल अल्कीन में ऐसा नहीं कि तुम किधर भी घुमा दोगे और प्रोडक्ट बना लोगे। इसमें जो है तुम लोगों को ध्यान से देखकर समझ कर प्रोडक्ट बनाना होगा। और वो कैसे समझोगे, कि वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट वाला फैक्टर तुम लोग देखोगे। ये वाला अल्कीन जो तुमको नजर आया, इसको अनसाइमेट्रिकल बना कौन रहा है, ये वाला मिथाइल ग्रुप। अगर ये मिथाइल ग्रुप नहीं रहता, ये मिथाइल ग्रुप नहीं रहता, तो तुम देखो ये साइमेट्रिकल जैसा ही दिखता, यानी कि दोनों साइड सेम, डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। लेकिन इस मिथाइल ग्रुप के वजह से ये अनसाइमेट्रिकल है। तो मिथाइल ग्रुप कैसा इफेक्ट देता है, प्लस आई इफेक्ट, मतलब अपने से दूर धकेलता है। तो चूंकि मिथाइल ग्रुप अपने से दूर धकेल रहा है, तो शिफ्टिंग किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, जिस वजह से इस पर माइनस और इस पर प्लस। बाकी तुम जानते हो H प्लस है, Br माइनस है, H प्लस कहाँ जाएगा, माइनस पर जाएगा, और Br माइनस कहाँ जाएगा, प्लस पर जाएगा। तो तुम जल्दी से बता दो कि CH3 यहाँ इस CH पर क्या आ जाएगा, Br, और यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, CH3। एकदम क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर दो दो मिथाइल ग्रुप, ये वाला मिथाइल ग्रुप और ये वाला मिथाइल ग्रुप, ये दोनों ना प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, ये इधर से धकेलेगा, ये इधर से धकेलेगा, तो डेफिनेटली शिफ्टिंग इस साइड होगा, है कि नहीं होगा। तो यहाँ पर जो शिफ्टिंग हम लोग उस साइड करेंगे, तो शिफ्टिंग देखो करो, इसको धकेलोगे, शिफ्टिंग इस साइड ही होगा। इसको उल्टा साइड अगर तुम शिफ्ट करोगे, जैसे कि पिछले दिन वाले केस में हम लोग देखे थे, तो गड़बड़। तो डेल माइनस इधर, डेल प्लस इधर, तो ये है तुम्हारा H प्लस और ये है Br माइनस। तो H प्लस कहाँ चला जाएगा, माइनस पर, और Br माइनस कहाँ चला जाएगा, प्लस पर। तो तुम जल्दी से बता दो क्या बन गया, CH3 हो जाएगा यहाँ पर H आने की वजह से, और इस C पर क्या चीज आ जाएगा, Br, जगह कम के वजह से इस तरह से लिखें, और यहाँ पर CH3। दिस वन इज द प्रोडक्ट। नेक्स्ट वाले में देखो, इधर से इतना सा अल्काइल ग्रुप इसको रिपेल कर रहा है, ये अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट देगा, लेकिन कितना कार्बन का, 1 2 3 4, 4 कार्बन का। इस साइड से इस डबल बॉन्ड के इस साइड से एक ही कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप से रिपल्सन हो रहा है। तो जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप रहता है ना, वो उतना तगड़ा प्लस आई इफेक्ट होता है, तो उतना तगड़ा प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट देगा कौन, लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला। लेफ्ट वाला साइड वाला ज्यादा तगड़ा प्लस आई इफेक्ट देगा, जिस वजह से शिफ्टिंग लेफ्ट टू राइट की तरफ होगा, जिसके वजह से यहाँ डेल माइनस और यहाँ डेल प्लस। अब तुम ही हमको बता दो, H प्लस और Br माइनस में H प्लस कहाँ जाएगा, माइनस पर,
और Br माइनस जो है वो कहां पर जाएगा, प्लस पर। तो तुम देखो H को H प्लस यहाँ जाएगा ना, H प्लस यहाँ, Br माइनस यहाँ, H प्लस लाइन स्ट्रक्चर में दिखाने की जरूरत नहीं, तुम चाहो तो दिखा भी सकते। इसमें तुम देखो अनसिमेट्रिकल इसको कौन बना रहा है, ये क्लोरीन अनसिमेट्रिकल बना रहा है। क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट देता है, मतलब ये अपनी ओर खींचता है, तो अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा तो डेफिनेटली बताओ कि शिफ्टिंग क्लोरीन की तरफ होगा। यहाँ पर डेल माइनस और यहाँ पर डेल प्लस, तुम बताओ H प्लस कहाँ और Br माइनस कहाँ, H प्लस माइनस और Br माइनस प्लस पर, बनेगा क्या, बनेगा कुछ ऐसा। यहाँ पर H प्लस चला गया और Br माइनस जो है ये प्लस पर, तो यहाँ पर Br है ना। सिमिलरली यहाँ क्लोरीन है, देखो ये क्लोरीन भी अपनी ओर खींच रहा है और ये फ्लोरीन जो है ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, फ्लोरीन भी खींच रहा है, दोनों माइनस आई इफेक्ट होता है। लेकिन कौन तगड़ा माइनस आई इफेक्ट देने वाला है, फ्लोरीन। फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, इस वजह से शिफ्टिंग जो है वो नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ होगा। तो शिफ्टिंग नीचे डेल माइनस है, यहाँ डेल प्लस, तो तुम बताओ ये H प्लस है, Br माइनस, H प्लस कहाँ जाएगा माइनस पर, Br माइनस कहाँ जाएगा प्लस पर। तो तुम बताओ ये फ्लोरीन है, तो H प्लस चला गया नीचे, यहाँ पर H हम इस बार दिखा देते हैं, और Br माइनस प्लस पर, तो ये ब्रोमीन जो है कुछ यहाँ पर जुड़ेगा। एकदम क्लियर है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो यानी कि दो चीज हम लोग सीखे पिछले लेक्चर में, जो कंटेंट था कि सिमेट्रिकल अल्कीन के केस में शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गवर्न बाय इंडक्टिव इफेक्ट, नॉन इंडक्टिव इफेक्ट, और अनसिमेट्रिकल अल्कीन में शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज गवर्न बाय इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ चीज देखें। अब इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए एक रूल होता है, दैट रूल इज कॉल्ड मार्कोनी-कॉप्स रूल, और उसी रूल को हम यहाँ पर लिख रहे हैं तुम लोगों के लिए, ठीक है ना। और इसी रूल को सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर एक रूल हम लोग लिख रहे हैं। इस रूल को हम लोग क्या नाम देते हैं, मार्कोनी-कॉप्स रूल। क्या होता है मार्कोनी-कॉप्स रूल, समझो। सबसे पहली बात, मार्कोनी-कॉप्स रूल अल्कीन में एडिशन के लिए हम लोग पढ़ते हैं। अल्कीन में कौन सा एडिशन, तो अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए ही हम लोग पढ़ते हैं मार्कोनी-कॉप्स रूल। मार्कोनी-कॉप्स रूल किसी और चीज के लिए हम लोग नहीं देखेंगे। मार्कोनी-कॉप्स रूल सिर्फ और सिर्फ अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन भी है अल्कीन का, तो सिर्फ उसी के लिए हम लोग देखते हैं मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या बोलता है। मार्कोनी-कॉप्स रूल का बोलना क्या होता है, तो मार्कोनी-कॉप्स रूल के अनुसार, थोड़ा समय लगेगा लेकिन यहाँ पर लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू इट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के दौरान, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, रिएजेंट का दो हिस्सा होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पार्ट। तो यहाँ लिख रहे हैं पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट की बात करें, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट will added to that doubly bonded carbon atom, to that doubly bonded carbon atom which have less number of, sorry, greater number of hydrogen, while the negative part of the reagent will added to that doubly bonded carbon atom which have less number of hydrogen। देखो ये जो बात लिखे हैं ये इसलिए लिखे, समय लगा लेकिन जानबूझकर इसलिए लिखें कि लिखने के बाद छोटा छोटा बात तुम लोगों के दिमाग में जरूर आया होगा। वो बात क्या आया होगा कि जब हम लोग किसी अल्कीन में, अल्कीन यही ना, सी डबल बॉन्ड सी, ये अल्कीन है, इसमें हम लोग कोई रिएजेंट जोड़ेंगे, रिएजेंट है ए बी, रिएजेंट जो जोड़ेंगे तो ए मान लेते हैं प्लस है, बी जो मान लेते हैं माइनस, तो डबल बॉन्ड टूटेगा और एक जगह ए जुड़ेगा एक जगह बी जुड़ेगा, तो कहां पर ए जुड़ेगा कहां पर बी जुड़ेगा, वही मार्कोनी-कॉप्स रूल। मार्कोनी-कॉप्स रूल का कहना है कि इन दोनों कार्बन में से, ये कार्बन और ये कार्बन, दो कार्बन है ना अपने पास, इन दोनों कार्बन में से
जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो उसके पास ये पॉजिटिव पार्ट चला जाएगा, और जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा उसके पास ये निगेटिव पार्ट चला जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं मोर हाइड्रोजन और यहाँ पर लिख देते हैं लेस हाइड्रोजन। सुने बात को, कि जहां पर लेस हाइड्रोजन है उस पर ये निगेटिव पार्ट चला गया, और जहां पर मोर हाइड्रोजन है उस पर ये पॉजिटिव पार्ट चला, शायद सीखे हो। तो बोला तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, नहीं कि ये डबल बॉन्ड टूटा तो डबल बॉन्ड टूटा तो सिंगल बॉन्ड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन पर मोर हाइड्रोजन है, मोर हाइड्रोजन जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन उस पर पॉजिटिव पार्ट जाएगा यानी कि ए जुड़ेगा, और जिस पर लेस हाइड्रोजन था उस पर निगेटिव पार्ट यानी कि बी जुड़ेगा। वही चीज हम लोग यहाँ पर करके देखते हैं। जैसे ये कोई कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तुमको स्पष्ट नजर भी आ रहा हो। इस कंपाउंड में हम लोग क्या चीज जोड़ दिए हैं, इस कंपाउंड में हम लोग जोड़ दिए HBr। HBr जोड़े मतलब H प्लस और Br माइनस। तो बताओ ये डबल बॉन्ड टूटा इधर, यहाँ पर डेल माइनस, यहाँ पर डेल प्लस। तो तुम बताओ H प्लस कहाँ जाएगा, माइनस पर, और Br माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ प्लस पर। तो ये तो अभी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं शिफ्टिंग विफ्टिंग, तब ना मान लो ये सब कुछ नहीं पड़ेगा, इन सबको मिटा दे। तो मार्कोनी-कॉफ रूल के अनुसार क्या होता, मार्कोनी-कॉफ रूल के अनुसार एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इन दोनों में से ये जो तुमको दो हाइड्रोजन दिख रहा है, दो कार्बन है डबली बॉन्डेड, जो दोनों कार्बन है सिर्फ उसको गौर से देखो। इन दोनों में पहले वाले पर देखो एक हाइड्रोजन है, दूसरे वाले पर दो हाइड्रोजन है। तो पहले वाले पर 1 हाइड्रोजन है ना, और दूसरे वाले पर कितना है, 2 हाइड्रोजन। तो ज्यादा हाइड्रोजन जिसके पास रहता है उस पर रिएजेंट का पॉजिटिव वाला पार्ट जाता है, और जिस पर कम हाइड्रोजन रहता है उस पर रिएजेंट का निगेटिव वाला पार्ट जाता है। तो बताओ तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो CH2 पर एक H चला गया तो बन गया CH3, और CH पर एक Br चला गया तो ये हो गया प्रोडक्ट, है ना। इसी को मार्कोनी-कॉफ रूल बोलते हैं। मतलब एकदम आसान कि पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा, निगेटिव पार्ट वहां जहां पर कम हाइड्रोजन। तो और भी बहुत सारा रिएक्शन देखते हैं, बताओ जल्दी से कि ये तुम्हारा कंपाउंड है, इसमें हमने को HCl जोड़ना है, H प्लस है Cl माइनस। तुम जो देखो इस वाले कार्बन पर निकालोगे ना, एक हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पर दो हाइड्रोजन है, तो जहां दो हाइड्रोजन मतलब ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर H जाएगा, और Cl माइनस कहाँ जाएगा, जहां पर कम हाइड्रोजन। तो बताओ तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। डबल बॉन्ड टूटा, यहाँ Cl और हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा, उसको नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा। इसी तरह से ये कंपाउंड है, देखो यहाँ पर तुम खुद से ट्राई करो और तुम खुद हमको बताओ कि यहाँ पर HOCl हम जानबूझ के लिखे हैं। तो HOCl जो होता है ना, ये रिएजेंट OH माइनस और Cl प्लस जुड़ता है, ठीक है ना, Cl प्लस और OH माइनस। तुम ही बताओ कि ये डबल बॉन्ड टूट के यही ना दो कार्बन बनेगा, तो ऊपर वाला जो कार्बन है उस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, नीचे वाला कार्बन है उस पर एक हाइड्रोजन है। तो जिस पर एक हाइड्रोजन है मतलब ज्यादा हाइड्रोजन है उस पर पॉजिटिव पार्ट जाएगा, और जिस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है यानी कि कंपैरेटिवली कम हाइड्रोजन है दूसरे वाले से, उस पर निगेटिव पार्ट जाएगा। है ना, मार्कोनी-कॉफ रूल का कहना है पॉजिटिव पार्ट वहां जाता है जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, निगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां पर कम हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाएगा और यहाँ पर OH। काफी आसान नहीं लग रहा है तुम लोग, आसान है यार, झूठ मूठ का मुश्किल बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं जा। तुम बताओ ये डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटा और इसमें हम जोड़ दिए HOBr। HOBr मतलब एक जगह OH माइनस और एक जगह Br प्लस। तुम बताओ यही ना दो डबली बॉन्डेड कार्बन है, तो इस वाले कार्बन पर दो हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन पर 0 हाइड्रोजन है। तो जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन है उस पर चला जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव पार्ट, और जिस पर कम हाइड्रोजन है उस पर चला जाएगा कौन, निगेटिव पार्ट। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, एकदम इजी। तो CH2 पर आ जाएगा पॉजिटिव पार्ट मतलब बिहार, बिहार नहीं है और बिहार और झारखंड नहीं समझ लियो रे। और ये CH3 इस वाले कार्बन पर आ जाएगा तुम्हारा OH। समझे, एकदम इजी है। इसी को मार्कोनी-कॉफ रूल बोलते हैं। दरअसल एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल जो होता है ना, ये मार्कोनी-कॉफ रूल था। एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल जो होता है वो अभी नहीं पढ़ाने का, क्योंकि मार्कोनी-कॉफ रूल जो है दैट इज कोरिलेटेड, दिस इज कोरिलेटेड विथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और चूंकि अभी हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मार्कोनी-कॉफ रूल का बात हम लोग देखते हैं।
लेकिन बावजूद हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहीं पर पढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि ये मार्कोनिकॉफ रूल से मिलता जुलता चीज है। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दरअसल फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का बात है। क्यों होता है वो सब कुछ वो हम नहीं एक्सप्लेन करेंगे, सिर्फ लिख रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, देखो तुम लोग को सिखा भी देते हैं। देखो ऐसे करके वो करना क्या है, ऐसे करके सेलेक्ट मारना है, ठीक है। ये लासो टूल इसको बोलते हैं। कौन सा टूल बोलते हैं? लासो टूल। सेलेक्ट मारे, इसको करना है कॉपी। क्या किए? कॉपी हुआ कि नहीं जी? हो ही गया होगा। और अब जाते हैं नीचे। कहाँ गया नीचे? चलते हैं नीचे कहीं दूसरे जगह में, और यहाँ पर लिखते हैं पेस्ट। अरे वाह, हो गया, मस्त। चलो यहीं पर हम इसको जोड़ देते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। दिस इज व्हाट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को ही दरअसल हम लोग क्रैश पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं बताओ? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और KHARASH पेरोक्साइड इफेक्ट। तुम ध्यान से देखना, एकदम आसान सा चीज है, समझ में आएगा। लेकिन इन चीज को हम दोबारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में भी बताएंगे, क्योंकि ये रियल में कोरिलेटेड विथ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन से संबंधित, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट, ड्यूरिंग फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के दौरान द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल एडेड टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जस्ट उल्टा of the hydrogen, while the negative part of the reagent will added to that doubly bonded carbon atom which have a greater number of hydrogen। बोलोगे सर जस्ट उल्टा है, तो हम कैसे कहाँ सोचेंगे कि कहाँ पर उल्टा वाला बात होगा, कहाँ पर सीधा वाला बात होगा? हम लोगों को सिखा देते हैं। तो जब तुम देखे थे मार्कोनिकॉफ रूल जहां पर लगाते थे, वही सारा एग्जाम्पल हम जान के यहाँ पर ले रहे हैं। मार्कोनिकॉफ रूल का जो पहला एग्जाम्पल था वो ये था, तुम लोगों को अगर याद हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और हम मार्कोनिकॉफ रूल के ही अनुसार इसको अगर हम लोग जोड़ें तो H चला जाता था, H जो है पॉजिटिव पार्ट वहां जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, Br वहां निगेटिव पार्ट जहां पर कम हाइड्रोजन, और बन जाता था CH3 CH Br और यहाँ पर CH3, ऐसा बनता था अगर तुम लोगों को ध्यान। लेकिन ये तब जब मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो किया। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हम कैसे जानेंगे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक है या फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन? तो वो भी हम तुमको अभी फटाफट बता दे रहे हैं। वो कैसे तुम जानोगे? तो यहाँ पर जो एरो दिया रहेगा ना, तो एरो पर अगर तुमको ऑर्गेनिक पेरोक्साइड और सनलाइट नजर आया, तो उस परिस्थिति में पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट का जुड़ना इस तरह से होगा कि पॉजिटिव पार्ट वहां जहां कम हाइड्रोजन है और नेगेटिव पार्ट वहां जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, जस्ट उल्टा। और प्रोडक्ट जो है वो क्या बन जाएगा? ये ऐसा CH3 CH2 CH2Br, समझे? तो वो ये जो रिएजेंट है यहाँ पर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड और सनलाइट, ये दरअसल बताता है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं है बल्कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्लियर हो लो? जैसे कि ये है CH2 डबल बॉन्ड CH3 इज इट ओके और नॉट? इसको अगर तुम HBr के साथ ट्रीट कर रहे हो, ROR सनलाइट, यही ROR सनलाइट कैसे कैसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस कर देता है, ये जब हम लोग फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो खुद से देख लेंगे। तो बताओ, तो HBr जोड़ेंगे तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ जोड़ोगे और निगेटिव पार्ट कहाँ जोड़ोगे? तो H प्लस वहां जाएगा जहां पर कम हाइड्रोजन है, और Br माइनस वहां जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन। तो बताओ, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? CH2 पर Br आएगा और C पर आ जाएगा H, और इधर CH3 और CH3। जब तुम कॉपी नोट डाउन करोगे तो खुद दिखेगा कि सेम सबस्ट्रेट और सेम रिएजेंट लेकर अगर हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल लगाए थे तो प्रोडक्ट कुछ अलग बना था, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जब लगाए थे तो प्रोडक्ट जो है वो कुछ अलग बना है। अब जो है ये सब तो बेसिक बेसिक बात था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से संबंधित। लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस बात हम लोग देख रहे हैं जो कि रीअरेंजमेंट से संबंधित। यानी कि ये सब जानबूझकर हम ऐसा एग्जांपल दिए, यानी कि ये सारा जो एग्जांपल तुम लोगों को नजर आ रहा है ना, ये या और भी है पीछे हम लोग जो बहुत सारा एग्जांपल पढ़े हैं, वो सारा एग्जांपल जानबूझकर ऐसा दिए हैं जहां पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं हो। लेकिन अब जो है हम लोग जा रहे हैं कहां पर? वहां पर जहां पर कि रीअरेंजमेंट जैसा चीज हो सकता है।
सुने, जो कि हम बताए थे पिछले दिनों, पिछले वाले लेक्चर में, जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें इसमें हम पिछले दिनों क्या बताए थे कि जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखे थे, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट के रूप में क्या चीज बन रहा था, इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकेटाइन बन रहा था। और उस हर एक रिएक्शन में जहां पर इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकेटाइन बनता है, तो वहां पर यही चीज लिखें, वहां पर हमेशा रीअरेंजमेंट होता है। सिंस इन दिस रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस एज इंटरमीडिएट, so that rearrangement during the reaction is possible। ऐसा होगा ही, ऐसा नहीं बोल रहे, हो सकता है। और वो हो सकता भी है तो कैसा कैसा, या तो 1,2 हाइड्राइड सिर्फ, 1,2 मिथाइल सिर्फ, 1,2 फिनाइल सिर्फ और रिंग एक्सपेंशन, और इसी के बारे में हम लोगों को देखना है। सवाल आता है कि रीअरेंजमेंट होता क्यों है, तो उसका जवाब है रीअरेंजमेंट ऑकर टू अचीव ग्रेटर स्टेबिलिटी। ये भी हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि रीअरेंजमेंट होता क्यों है, मोर स्टेबल होने के लिए। अब तुमसे पूछेगा कि तुम पूछोगे सर कौन सा कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, कौन सा कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल, ये अपने को कैसे पता चलेगा? अरे भैया, ये तो जब हम लोग इंटरमीडिएट पढ़े हैं तो वहां तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए ना जी, कि इंटरमीडिएट जो होता है 4 तरह का कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बिन। और कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग देखे थे, 3 डिग्री बेंजालिक, 2 डिग्री बेंजालिक, 1 डिग्री एल्जाइलिक, एलाइलिक, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एलिफैटिक, फिर 0 डिग्री और फिर फिनाइलिक। तो ये जो ऑर्डर था कार्बोकेटाइन, इसे तुमको याद रखना होगा। अगर तुमको नहीं पता तो कार्बोकेटाइन वाला वीडियो जरूर से देखो तुम लोग। और क्या क्या बोल रहे थे कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट का फिनोमेनन इसलिए देता है क्योंकि वो मोर स्टेबल होना चाहता है। दुनिया में कौन है ऐसा प्रजीव है जो कि स्टेबल नहीं होना चाहता? तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1,2 हाइड्राइड्स, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ध्यान से देखना, एकदम आसान है, कोई भयंकर बात नहीं। हाँ, एक ये बात भी बोल दें कि ये शिफ्टिंग विफ्टिंग वाला जो फंडा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस लेवल के क्वेश्चन के लिए। सामान्य क्वेश्चन जो तुम्हारा रिएक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आएगा, इवन बोर्ड में रीअरेंजमेंट जैसा चीज देखने को नहीं ही मिलेगा बोर्ड वगैरह में, समझे। लेकिन है इतना आसान है, तुम जान जाओगे तो बहुत इजी लगेगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होता है, जैसे कि तुम देखो, जानबूझकर हम ये वाला एग्जांपल लें, CH3CH, CH3, यहां पर है CH प्लस, दिखा, और इसके बाद यहाँ CH3। तुम बताओ ये कैसा कार्बोकेटाइन है का, ये जो ये पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन जो है, दिस इज एक्चुअली 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है या नहीं है? डेफिनेटली ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जब है तो तुम बताओ कि इससे ज्यादा स्टेबल कौन हो सकता है? 3 डिग्री। अगर इस प्लस चार्ज को हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो आ जाएगा प्लस चार्ज, अगर यहाँ पर, तो ये तो 1 डिग्री हो जाएगा ना, ये 1 डिग्री हो जाएगा। तो 2 डिग्री से 1 डिग्री तो नहीं होना चाहिए। 2 डिग्री अपने ही स्टेबल है, तो उससे लेस स्टेबल 1 डिग्री होता है, तो मोर स्टेबल से लेस स्टेबल तो नहीं होना चाहिए। तो चलो ऐसा तो नहीं होगा। अब जो है ये उस इस साइड भी तो आ सकता है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये प्लस चार्ज अगर तुम मान लो इधर आ गया तो प्लस चार्ज इस जगह पर आ जाएगा। अब देखो तो ये कैसा कार्बोकेटाइन है, अब ये 3 डिग्री, तो 2 डिग्री से 3 डिग्री हो सकता है, और ऐसा ही रीअरेंजमेंट होता है। यानी कि अगर किसी कार्बोकेटाइन के अगल बगल में ऐसा पोजीशन है जिस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज के जाने पर वो मोर स्टेबल हो जाए, तो ऐसा होगा। और ऐसा होने के लिए अगर पॉजिटिव चार्ज किसी दूसरे जगह जाएगा तो दूसरे जगह से कुछ लेना होगा इसको। तो क्या लेता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज प्यारे बच्चों चले गया कहां पर, ये पॉजिटिव चार्ज चले गया इस कार्बन पर, तो ये हाइड्रोजन जो होता है ये शिफ्ट हो जाता है तुम्हारा इसका, तो इसी को बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब तुम ध्यान से देखो हुआ क्या होगा कि ये है CH3, ये है C, ये है CH, ये है CH3, ये है CH3। तुम बताओ ये हाइड्रोजन चले गया इस कार्बन पर, तो यहाँ पर CH के बजाय CH2 हो गया, और यहाँ प्लस चार्ज इस जगह पर चले गया। कुछ नहीं किए हैं, तुम गौर से देखो कि ये जो था ना CH3 CH3, कैसे करें, ये तो गड़बड़ा गया, चलो फिर से लिखना पड़ेगा। जो कि हम लोग देखे थे यहाँ पर क्या था, C C C C C, ऐसा ही था। इस जगह पर हाइड्रोजन था और इस जगह पर प्लस था, तो इस हाइड्रोजन को उठा के यहाँ कर दिया और इस प्लस चार्ज को उठाकर यहाँ कर दिया। ये तो किए, इसके हाइड्रोजन को यहाँ कर दिया, तो ये CH के बजाय क्या चीज हो जाएगा, CH2 नहीं हो जाएगा। और ये प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ आ गया है, तो तुम बताओ यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एकदम आराम से, बहुत ईजी तो है।
और इतना आसान चीज तो तुमको कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा। इसी को बोलते हैं 1,2 हेड्राइड शिफ्ट। और 1,2 हेड्राइड का शिफ्ट के बाद जो अब जो कार्बोकेटाइन बना है, तुम बताओ तो ये कार्बोकेटाइन कैसा बना है। अब ये जो है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया है, तुमको दिख रहा होगा नहीं कि ये कैसा कार्बोकेटाइन बन गया, 3 डिग्री। मोर स्टेबल है कि लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, सिंपल। इसी तरह से होता है तुम्हारा 1,2 मिथाइल शिफ्ट। होता क्या है कि अगर बगल में, इस बगल वाले पोजीशन पर हाइड्रोजन नहीं हो, हाइड्रोजन के बजाय अगर मिथाइल ग्रुप हो, तो वहां मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये कंपाउंड है CH3 यहाँ पर प्लस है, मान लो CH3 ऐसा है। तो तुम बताओ अभी जो है ये कैसा कार्बोकेटाइन है, अभी जो है ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। राइट हैंड साइड अगर पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो 1 डिग्री हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 3 डिग्री हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में तुम देखो मिथाइल ग्रुप नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड का स्थिति क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में तुम गौर करोगे तो यहाँ पर चारों का हाइड्रोजन नहीं है। जैसे कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ये हाइड्रोजन था ना, तो तब ना ये हाइड्रोजन इस साइड चला गया। लेकिन तुम गौर से देखो इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, जल्दी से बताओ। उस परिस्थिति में ये मिथाइल ग्रुप ही शिफ्ट होकर, उस परिस्थिति में ये मिथाइल ग्रुप ही शिफ्ट होकर इस जगह पर आ जाएगा। तो तुम बताओ क्या हुआ। तुम लोग को दिख भी रहा होगा यहाँ पर CH3 है, ये C पर प्लस, और यहाँ पर CH3, और ये CH3 और CH3। तुम गौर करो इस मिथाइल ग्रुप को उठा के हम यहाँ पर ले आए हैं और इस प्लस को राइट हैंड साइड का कर दिए। तो तुम देखो दोनों परिस्थिति में यहाँ पर बना क्या है, यहाँ पर बना है तुम्हारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। सिंपल। मोर स्टेबल की लेस स्टेबल, डेफिनेटली मोर स्टेबल, है ना। अब इसी तरह से जैसे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ, दिख रहा है ना। उसी तरह से 1,2 फिनाइल शिफ्ट हुआ। 1,2 फिनाइल शिफ्ट में क्या होता है, ध्यान से देखो। ये जो है ये क्या है, 1,2 फिनाइल शिफ्ट। कुछ नहीं, सिर्फ जो चीज वहां देखें उसी से उलट पुलट। CH3C, यहाँ पर देख लो फिनाइल ग्रुप है, C6H5, CH3 यहाँ पर CH पर प्लस है, और यहाँ पर CH3। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, इस परिस्थिति में मान लो ये फिनाइल ग्रुप ही शिफ्ट होके इधर चला जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये यहाँ पर आया। तो देखो तो क्या बन गया, CH3C, CH3 यहाँ पर प्लस, और उसके बाद इस CH पर C6H5, और उसके बाद CH3। तो अब देखो तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से 3 डिग्री मोर स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1,2 फिनाइल शिफ्ट। ओके, तो ऐसा ही होता है। अब एक बच गया कौन, रिंग एक्सपेंशन। तो रिंग एक्सपेंशन को भी हम लोग देख ही लेते हैं। रिंग एक्सपेंशन में क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन जो है सिंपली 5 to 6 मेंबर्ड रिंग में देखने को मिलता है। पिछले दिनों जब हम लोग बेयर्स थ्योरी पढ़े थे, जस्ट कल ही तो पढ़े थे, बेयर्स थ्योरी में हम लोग क्या पढ़े थे कि 5 मेंबर्ड रिंग से ज्यादा स्टेबल होता है 6 मेंबर्ड। तो दुनिया में हर एक चीज मोर स्टेबल होना चाहेगा या फिर लेस स्टेबल होना चाहेगा, दुनिया में हर एक चीज मोर स्टेबल होना चाहेगा। तो इस वजह से अगर तुमको कहीं पर 5 मेंबर्ड रिंग पर पॉजिटिव चार्ज नजर आए, तो ये एक्सपेंड हो जाता है, और ये जो बाहर में एक मिथाइल ग्रुप है ना, तो इसका कार्बन अंदर आ जाता है, रिंग में घुस जाता है। तो 5 से ये बताओ तो 6 मेंबर्ड रिंग हो गया। और 6 मेंबर्ड रिंग जो है 5 से ज्यादा स्टेबल होगा कि लेस स्टेबल होगा, 5 से मोर स्टेबल होगा। सुने बात को। तो इस तरह से अगर रिअरेंजमेंट जैसा चीज तुम लोगों को देखने को मिला, तो इसी को हम लोग, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज दरअसल यहाँ पर है, सॉरी, ये पॉजिटिव चार्ज दरअसल यहाँ पर है, और यही पॉजिटिव चार्ज रिंग के अंदर आ जाता है। इसी को हम लोग एक्सपेंशन बोलते हैं। और एक्सपेंशन होगा क्यों होगा, क्योंकि एक्सपेंशन के बाद स्टेबिलिटी बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, बढ़ जाता है। और ये तुमको दिख भी रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है अभी कहाँ पर मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज जो है अभी 1 डिग्री पर है, और अब जो है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया वो 2 डिग्री हुआ। तो दो तरह से स्टेबिलिटी बढ़ा, एक तो 1 डिग्री से 2 डिग्री भी हो गया, और दूसरा क्या चीज हो गया, तुम्हारा रिंग जैसे फैलेगा तो स्ट्रेन, एंगुलर स्ट्रेन जो कि कल पढ़े थे बेयर्स थ्योरी में, वो भी बढ़ जाता।
तो इस वजह से स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो अब एक दो एग्जांपल देख लेते हैं रीअरेंजमेंट का, ठीक है ना, कैसा कैसा क्वेश्चन होता है। तो देखो ध्यान से, ये कोई क्वेश्चन है, CH3C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा है ना। इसमें तुम लोगों को जोड़ना है HBr। अगर सिंपल थिंकिंग के साथ अगर तुम कंपाउंड बनाओगे तो डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड बहुत बड़ा अल्काइल ग्रुप है तो ढकेलेगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, इस आधार पर H प्लस कहाँ जुड़ेगा और Br माइनस कहाँ जुड़ेगा। तो सिंपल मैनर में अगर तुम प्रोडक्ट बनाते हो तो तुम एकदम इजिली बनाओ, CH3 C CH3 CH3, यहाँ CH पर क्या हो जाएगा, प्लस पर माइनस यानी कि Br, और सिंगल बॉन्ड यहाँ CH2 पर H मतलब CH3। लेकिन ये गलत, रियल प्रोडक्ट जानते हो क्या बनेगा, रियल प्रोडक्ट जो है इससे कुछ अलग बनेगा, और वो रियल प्रोडक्ट होगा CH3 CH सॉरी CH3 C पर Br CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH3, ये प्रोडक्ट। तुम बोलोगे सर ये कैसे अजीब से इधर उधर कहां से कहां चले गया, ये देखो कैसे हुआ। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो पहले तो H प्लस जुड़ा होगा, H प्लस जब जुड़ेगा तो H प्लस कहाँ जुड़ेगा, निगेटिव पार्ट, क्योंकि पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है H प्लस तुम्हारा निगेटिव पार्ट मतलब इस जगह पर जुड़ जाएगा। इस जगह पर जुड़ने के बाद यहाँ पर प्लस चार्ज रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, और इस जगह पर हो जाएगा CH3। तुम देखो अब यहाँ प्लस चार्ज जो है लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, ये प्लस चार्ज जो है लेफ्ट हैंड साइड जैसे ये शिफ्ट हुआ यहाँ पर, तो मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो तुम बताओ तो क्या चीज बन जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट में, CH3C पर प्लस आ गया, और एक मिथाइल तो इस पर पहले से था, और इस CH पर एक मिथाइल और आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ चला। अब इस प्लस पर ऑब्वियस सी बात है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिएजेंट Br माइनस जुड़ेगा, तो बताओ तो दिस वन इज द प्रोडक्ट और नॉट। तो यहाँ पर जो रिअरेंजमेंट हुआ, कौन सा रिअरेंजमेंट हुआ, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। क्यों हुआ, क्योंकि पहले 2 डिग्री था, और अब रिअरेंजमेंट के बाद जो है प्यारे बच्चों ये क्या चीज बन गया, 3 डिग्री। और लेस स्टेबल से मोर स्टेबल तो हर कोई चीज होना चाहेगा, तो ये है तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट। एक एग्जाम्पल और यहाँ पर तुम देखो, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, इन चीजों को अगर तुम लोग नहीं जानोगे तो बहुत तकलीफ में आ जाओगे। CH CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस HBr। अगर इसको सिंपल सोच से बनाते हैं तो यहाँ पर H जोड़ देते हैं और यहाँ पर Br जोड़ देते हैं, नहीं, ये Br जो है यहाँ जुड़ने के बजाय यहाँ जुड़ जाता है, ऐसा कैसे, तो वही चीज हम लोगों को देखना है। तो देखो CH3C यहाँ पर Br, और इधर में CH2 और CH3, कितना आसान है। तो दिस इज द प्रोडक्ट, कैसे बना होगा ये, तो सबसे पहले ये डबल बॉन्ड तो इधर टूटा होगा, इसमें कोई शक है नहीं, और सबसे पहले H प्लस जाता है कि Br माइनस, तो अल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है मतलब पहले H प्लस जुड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है पहले जब H प्लस जुड़ेगा तो क्या चीज बनेगा, CH3CH, है ना, CH3CH, H को इस साइड ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, CH3CH, और इस जगह पर प्लस CH पे प्लस, और यहाँ पर CH3, CH2 में एक H जुड़ गया तो CH3 हो गया। अब यही प्लस चार्ज जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्लस चार्ज जाएगा शिफ्ट होके इधर, और ये H प्लस आ जाएगा यहाँ। तो तुम बताओ कि यहाँ रीअरेंजमेंट के बाद कौन सा रीअरेंजमेंट है, यहाँ पर 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, नहीं कि हाइड्राइड ग्रुप जो है वो दरअसल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, और 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पर बन गया CH3C, इस जगह पर आ गया प्लस, और यहाँ पर आ गया अपना प्यारा CH3, और यहाँ एक H और आ गया तो CH2 हो गया और CH3। अब इस प्लस पर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिएजेंट Br माइनस जुड़ेगा। तो ऐसे अगर तुमको नहीं समझ में, रिपीट कर करके देखो ना, इसी वीडियो को दोबारा से थोड़ा सा पीछे जाओ, फिर से देखो, एकदम इजिली समझ में आएगा, है कि नहीं। और ये बहुत आसान है, इन चीजों को अगर तुम लोग करोगे, एक रिएक्शन और हम तेजी से बना देते हैं। जैसे कि मान लो ये है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे था, ऐसे तुम लोग बनाना घर पर खुद से भी। HBr जानते हो क्या प्रोडक्ट बनेगा,
यहाँ H बढ़ेगा, यहाँ Br नहीं होगा, Br जाकर यहाँ जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ा वही तुम लोगों को सोचना है, ठीक है। जैसे कि ये रहता है इस तरह से, और यहाँ पर इसमें HBr जोड़ना होता, तो जानते हो क्या प्रोडक्ट बनता, इसमें प्रोडक्ट बन जाता कुछ ऐसा। तो यहाँ पर हो जाता और यहाँ पर Br